जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म एग्ज़ाम हब पे। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। बिहार शिक्षक भर्ती में जो लोग अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी। उसमें हम लोग क्या-क्या देखेंगे, अंतिम समय की जो हमारी रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। 5 महत्वपूर्ण बातें जो आपको कट ऑफ से ऊपर ले जाएँगी, वो कौन-कौन सी बातें हैं, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न हैं, वो सही करने के जो सटीक तरीके हैं, वो देखेंगे हम लोग और तुक्का लगाने के जो एक सटीक तरीके होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद ई ऑप्शन से कैसे निपटा जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अंतिम समय की जो रणनीति होती है, वो क्या होती है भैया कि सबसे पहले तो पेशेंस आपके पास होना चाहिए। पहली बात जो है, वो एकदम पेशेंस बना के रखिए। कुछ लोगों को डर भी लग रहा होगा एग्ज़ाम हॉल में कैसे होगा, क्या होगा, कैसे प्रश्न आएँगे। तो इन सब की चिंता आप छोड़ दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स मूड में जाके एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने के बाद की जो बातें हैं, वो महत्वपूर्ण हैं। एग्ज़ाम हॉल में जब आप जा रहे हैं, उसके पहले आप लोगों ने डॉक्यूमेंट वगैरह इकट्ठा कर लिया होगा। एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने के बाद 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में जब हम लोग पहुँचेंगे, तो ओएमआर शीट जब मिलेगी, तो सबसे पहले ओएमआर शीट को हम कोशिश करेंगे कि पेपर मिलने के पहले-पहले ओएमआर शीट फुलफ़िल होना चाहिए। और उसमें एक सावधानी ये बात रखनी होगी कि ओएमआर शीट में बहुत छेड़खानी मत करिएगा। अगर कुछ गलती हो जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा संशोधन करने की कोशिश मत करिएगा। बस ध्यान दीजिएगा कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और रोल नंबर है, ये 2 चीज़ गलत ना हो पाए। बाकी अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, तो वो सुधारा जा सकता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, ये बिल्कुल गलत मत करिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ओएमआर शीट को भरने के बाद थोड़ा-सा उसको छुपा के रखिएगा, नहीं तो जो चेक करने वाले होते हैं, वो इधर-उधर कर देंगे तो फिर समस्या बढ़ जाएगी और उनको क्या है, उनको तो बस ये है कि हाँ, चेक करना है और सिग्नेचर करना है। लाइफ तो आपका खराब होगा, तो कोशिश करिएगा ओएमआर शीट को बहुत सँभाल के रखिएगा। पेपर मिलने पर सबसे बड़ी बात है कि पेपर मिलने पर क्या किया जाए, तो वो महत्वपूर्ण जो 5 बातें हैं, उसको हम लोग देखेंगे। पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पूरे पेपर को चूँकि समय सीमित है, पूरे पेपर को 3 से 4 मिनट में पहले एक बार देख लीजिए। देख लीजिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ के कितने हैं, रीज़निंग के कितने हैं और जो स्टैटिक जीके है वो कितना है। तो जल्दी से पेज पलट के सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए एक नज़र में, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात क्या करनी है कि जो 100% अब आप सवालों को हल करेंगे, जो 100% एक्यूरेसी के साथ आपके सवाल हल हो रहे हैं, पहले उसको हल करिएगा। उसके बाद दूसरे शिफ्ट में पेपर 2 शिफ्ट में हल होता है। दूसरे शिफ्ट में आप 50% के जो 50-50% का ऑप्शन है, उसमें आप देखेंगे कि उसको गलत मत करिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत होने नहीं चाहिए, नहीं तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर रहेंगे। उसके बाद ओएमआर भरने की बात आती है कि ओएमआर भरा कैसे जाए। कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी ये होती है कि जैसे 4-5 क्वेश्चन कर लिए फिर ओएमआर भर लिए। कुछ लोग 40-50 क्वेश्चन करते हैं तब ओएमआर भरते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा क्वेश्चन करने के बाद ओएमआर भरते हैं। खैर ये अपना-अपना तरीका होता है। आपने अभी तक जैसे प्रैक्टिस किया है उसके आधार पे करिएगा। लेकिन अगर ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि आप क्वेश्चन को नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए पहले। उसके बाद उसको हल करने की कोशिश करिए और हल करने के बाद ओएमआर शीट पे एक बार भरिए क्योंकि उससे टाइम टेकन जो होता है वो समय आपका थोड़ा-सा बच जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा सही करने के जो तरीके हैं प्रश्नों को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कैसे सही करें? देखिए क्या होता है कि जैसे आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा हो, 100% वाले पहले कर लिए, फिर 50% वाले कर लिए। उसके बाद अब क्या होगा कि आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि अब आपको तुक्का लगाना होगा। तुक्का लगाने के लिए क्या करना होगा कि देखिए कि आपके जो ऑप्शन हैं, वो कौन से ऑप्शन ज़्यादा सही हो रहे हैं। जैसे कुछ में 15-20 क्वेश्चन सी ऑप्शन के सही होंगे, कुछ क्वेश्चन बी ऑप्शन के सही होंगे। तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो जिस ऑप्शन के सही हो रहे हैं, आप उसको उसी के साथ जाएँगे और उस पे टिक करेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल जो ई ऑप्शन को लेके होता है, ई ऑप्शन को कैसे सही किया जाए? अगर हम ई ऑप्शन की बात करेंगे, तो आप मान के चलिए कि 7 से 10 क्वेश्चन ई ऑप्शन के होंगे, बाकी 110 क्वेश्चन जो है, वो उन्हीं चारों ऑप्शन में से सही होंगे। तो ई ऑप्शन को लेके बहुत परेशान मत होइएगा। कुछ चीज़ें निकल के आई हैं सामने, जो 8-10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर से अध्ययन किया गया है। तो उसमें जैसे साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें संभावनाएँ
होती हैं या ना के बराबर होती हैं कि ये ऑप्शन सही हो, है ना? ज़्यादातर उन्हीं 4 में से ऑप्शन में से सही होता है। अगर कोई पुरस्कार वगैरह किसी को दिया जा रहा है, तो उसमें ये होता है कि संभावनाएँ बढ़ जाती हैं कि ए ऑप्शन के साथ जाएँगे कि पुरस्कार जैसे मान लिया जाए नोबेल का पुरस्कार चिकित्सा का किसको दिया गया, साहित्य का किसको दिया गया, तो उसमें हम 1 से अधिक पे जाएँगे। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं वो प्रैक्टिस से आती हैं या आपने किस हद तक जाके चीज़ों को समझा है और कैसे क्वेश्चन को टैकल किया है, उसके बारे में होती है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन करके और क्वेश्चन छोड़ना नहीं है चूँकि नेगेटिव मार्किंग हट चुका है और 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आपके बढ़ सकते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से बढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन को बिल्कुल गलत मत करिएगा और यही क्वेश्चन चूँकि 7 से 8 क्वेश्चन बढ़ने का मतलब ये है कि जब नेगेटिव मार्किंग था, तो ये मान के चलिए कुछ लोगों का 10 क्वेश्चन नेगेटिव होता था, कुछ उनका 10-15 क्वेश्चन हो जाता, कुछ-कुछ का तो 20-25 हो जाता था। तो ये जो नेगेटिव मार्किंग लेके जाता था, अब वो नहीं लेके जाएगा। कम से कम ये 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपके सेफ तो रहेंगे और ये जो है थोड़ा-सा नंबर बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये छोटी-छोटी महत्वपूर्ण बातें थी और मुझे लगता है कि तैयारी आप लोगों की हो चुकी होगी। कॉन्फिडेंट रहिए, कुछ लोगों को डर लग रहा होगा, डर उसी को लगता है जिसकी तैयारी थोड़ी ठीक-ठाक होती है। तो बिल्कुल स्वाभाविक है डरना, लेकिन इस डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बिल्कुल रिलैक्स मूड में जाएँ, पेपर दे के आएँ और थोड़ा-सा कोशिश करिए कि सुबह के समय थोड़ा-सा कुछ ऐसा लिक्विड मटेरियल लेके जाएँ ताकि आपका दिमाग जो है काम करता रहे और कोशिश करिए कि पानी का बॉटल अपने साथ लेके जाएँ। पेन वगैरह अच्छे से 1 से 2 पेन लेके जाएँ। बाकी डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। चलिए जाइए आप लोग पेपर दे के आइए और अगर छोटी-सी इन्फॉर्मेशन ये जो थी आपको अच्छी लगी हो तो भैया चैनल को सपोर्ट करिएगा और पूरी ईमानदारी से आपने पढ़ाई की है तो यकीन मानिए कि से सफलता मिलना तय है। चलिए आज इतना ही रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।